Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Natasha. I live in Germany and make vlogs and videos on life in Germany. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप जानना चाहते हैं कि हम जर्मनी में एज अ स्टूडेंट कैसे काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं और वहाँ पे सरवाइव करने के लिए हम कितना अर्न कर सकते हैं और हमें कितना रिक्वायरमेंट रहता है। एंड हो सकता है आप कहीं पे बैठ के प्लान कर रहे हैं मास्टर्स और बैचलर्स करने का जर्मनी से। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछते हैं कि जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप कहाँ पे काम ढूंढ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं, उस सब के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस चिंता को यहीं पे ख़त्म कीजिए और मैं मेक श्योर करूँगी कि आपकी ज़िंदगी के कुछ मिनट जो आपने इस वीडियो पे यूटिलाइज करे हैं वो कहीं पे भी वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स इन जर्मनी। तो आइए जल्दी से चल के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्टली मैं आप सबको बता देती हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपको काम करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आके सबसे पहले रेडी करने हैं। तो जो फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट रहता है वो है आपकी अनमल्डुम, जो कि आपकी हाउस रजिस्ट्रेशन होती है। और ये आपको यहाँ पे आते ही सबसे पहले जो अपना हाउस का रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाना होता है। जब आपका हाउस का रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। तो हाउस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो सेकेंड डॉक्यूमेंट रहता है वो आपकी टैक्स आईडी है। उसके बाद आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका वीज़ा, पासपोर्ट और आपका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपका मट्रिकुलेशन लेटर जो होता है वो जो है मैंडेटरी रहता है आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के। तो अब समझते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे कितना काम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और 1 मंथ में आप 80 आवर्स काम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप फुल डे काम कर रहे हैं या हाफ डे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, आप ईयर में 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज काम कर सकते हैं। और वो जो फुल डे होता है वो 8 आवर की जो शिफ्ट रहती है वो 1 फुल डे में काउंट होता है। एंड अगर आप 4 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो तो वो हाफ डे में काउंट होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अभी कुछ बात चल रही है जैसे कि 120 से 140 फुल डेज जो हैं वो होने वाले हैं, बट अभी तक वो हुआ नहीं है। जैसे ही हो जाएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको अपनी वीडियोस में बता दूंगी जब भी ये होगा। पर अभी तक के लिए एज पर गवर्नमेंट आप 120 फुल डेज ही काम कर सकते हो या 240 हाफ डेज। अगर आप अपने सेमेस्टर ब्रेक पे या हॉलीडेज़ पे चल रहे हो तो आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो और इंटर्नशिप जो रहती है वो हमेशा 40 आवर्स पर वीक ही रहती है। बट एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि आपकी जो इंटर्नशिप के आवर्स भी हैं वो मिला के 120 डेज पर ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो अगर हम अब बात करें जॉब सर्च की तो इससे बेस्ट क्या रहेगा कि आप अपनी जॉब सर्च जो है ये वो यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। जैसे कि प्रोफेसर्स की हेल्प के लिए असिस्टेंट्स की प्रोफाइल, जिसमें आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस में भी वैकेंसीज रहती हैं। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स को उनकी हेल्प के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स के ओपनिंग्स हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा एज पर लोकेशन भी, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी डेली जाते हैं तो आप वहाँ पे अगर जॉब के लिए भी जाएंगे साथ साथ पढ़ाई के तो वो बहुत ही आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। और उसके साथ ही अगर आप कहीं बाहर जो है कोई और जॉब कर रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं, उसके वेज में भी बहुत डिफरेंस रहता है। यूनिवर्सिटीज़ में आपको मोस्टली जो वेज रहता है वो अदर जॉब्स के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो अगर जब आप यूनिवर्सिटी में काम करते हो तो वहाँ पे वेज 14 to 18 यूरोज तक हो सकता है। और अगर आप बाहर कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ का जो मिनिमम वेज है वो 12 यूरो 41 सेंट्स जो कि इस टाइम पे चल रहा है। तो मीन्स कोई आपको 13 भी देगा, कोई 13.50 भी देगा, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स। पर अगर आप यूनिवर्सिटी में काम कर रही हो तो उसमें आपको वेजेस जो है वो ज़्यादा मिलने के भी चांसेस रहते हैं। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो जो कंपनी के डायरेक्ट वेब पेजेस होते हैं उन पे जाके चेक करें कि कोई स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है। और ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी जाके सर्च करें जॉब्स के लिए। कुछ एक पोर्टल्स के लिंक्स जो हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटिक इंडस्ट्री से, तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज लाइक IBM, सैप, एक्सेंचर, बॉश, रोबोट, एक्सेट्रा और बहुत सारी स्टार्टअप और मिड साइज जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन कंपनीज में कमा सकते हो 13 यूरो से 20 यूरो पर आवर। और अगर आप बिलोंग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, जावा और डाटा साइंसेस फील्ड से, तो आप कमा सकते हैं 20 यूरो पर आवर तक। और इससे अमेजिंग क्या हो सकता है कि आप एज अ स्टूडेंट 20 यूरो पर आवर्स तक काम कर रहे हैं, मीन्स आपकी सैलरी 20 यूरो पर आवर है। तो इससे ज़्यादा अमेजिंग कुछ भी नहीं हो सकता एक स्टूडेंट के लिए। तो जब तक आप इन सब जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं और अभी तक आपको ये जॉब्स नहीं मिली हैं और आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उतने टाइम तक आप और जॉब्स भी कर सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा पे करती है। एंड ये सारी जॉब हो सकते हैं जैसे क्लोथिंग सेंटर या मैकडोनल्ड्स, सबवे एंड ऐसे के कुछ रेस्टोरेंट्स में भी आप काम कर सकते हैं। और मे बी आप काम कर सकते हैं एज अ डिलीवरी पर्सन। और जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं, मे बी वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं बताने के लिए कि आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, कहाँ पे किस टाइम पे हायरिंग्स चलती है। और अगर आपको इससे भी हेल्प नहीं मिलती है तो आप जो अपनी सिटी जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी जॉब्स जो होती हैं वो कुछ कंपनीज आपको डायरेक्ट हायर नहीं करती हैं, तो वहाँ पे कुछ कंपनीज इंटरमीडिएटर होती हैं जो कि आपको जॉब्स के प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्राइमार्क, जारा और ये जो क्लोथिंग्स ब्रांड्स जो भी रहते हैं, तो वहाँ पे जो मैन पावर भेजी जाती है वो बहुत सारी एक्सटर्नल कंपनीज के द्वारा भेजी जाती है। मीन्स वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुद हायर नहीं करते हैं, एक बीच में इंटरमीडिएटर कंपनी होती है जो उनको मैन पावर प्रोवाइड करवाती है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो जो वेयर हाउसेस होते हैं वहाँ पे भी डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती है। तो बहुत सारी कंपनीज इंटरमीडिएटर होती हैं जो कि वहाँ पे मैन पावर प्रोवाइड करवाती हैं। तो वो जो कंपनीज होती हैं बिग कंपनीज, वो किसी अलग थर्ड पार्टी कंपनी से कांटेक्ट करके रखती है। तो जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है वो उनको मैन पावर प्रोवाइड करवाती है। तो आप अपने सिटी जहाँ पे भी आप आ रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी जॉब एजेंसीज हैं, तो उन एजेंसीज से भी कांटेक्ट करके आप जॉब ले सकते हैं। तो आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट्स में भी जॉब कर सकते हैं। तो वहाँ मीन्स ये जो और जॉब्स रहती हैं इनका जो बेसिक पे रहता है वो अभी जो रेट चल रहा है वो 12 यूरो 41 सेंट्स का चल रहा है। तो आपको वहाँ पे मतलब बेसिक मिनिमम वेज जो है 1241 मिलेगा ही मिलेगा, और उससे ज़्यादा जितना मिल सकता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिल सकता है कि एक टाइम का मील आपको फ्री में मिल रहा है, वो भी आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो ट्राई करें अपनी स्टडी से रेलेवेंट जॉब को लेने का, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगी आगे भी आपका CV बिल्ड करने में और आपको आगे जॉब्स प्रोवाइड करवाने में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तब तक आप और जॉब करें, बट ट्राई करें कि आपको अपनी फील्ड से रेलेवेंट जॉब जो है वो आपके स्टडी के साथ साथ ही मिल जाए, ताकि आपको आगे जॉब लेने में थोड़ा इजी हो जाए। और जॉब भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और अपने खर्चे उठाने के लिए। तो आप वो भी कर सकते हैं अपने सर्वाइवल करने के लिए। तो अब एक आइडियल सिनेरियो की बात करते हैं। लेट्स सपोज आप जो हैं 13 यूरो पर आवर की जॉब एक कर रहे हैं, जिसमें आपको जो बेसिक पे है वो 13 यूरो मिल रही है और आप 80 घंटे एक मंथ में काम कर रहे हैं। तो अगर आप 13 × 80 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1080 यूरो पर मंथ मिलता है, जिसमें से आपका टैक्स कटने के बाद आपको 980 यूरो पर मंथ जो है वो आपके अकाउंट में आता है। लेट्स सपोज तो 980 इज़ नॉट अ बैड अमाउंट, उसके साथ आप सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ एक थोड़ा बहुत सेविंग्स भी कर सकते हैं। इसमें मैंने किसी भी बोनस की बात नहीं करी है, बिकॉज बोनस और बेनिफिट्स जो होते हैं वो हमेशा कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। तो ये जो सैलरी मैंने आपको बताई है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से बताई है। और द थिंग इज़ अदर बेनिफिट्स, नाइट बोनस या कोई और बोनसेस जो भी होते हैं वो मैंने नहीं कैलकुलेट करे हैं। उसको मिला के आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, बट द थिंग इज़ बोनस बेनिफिट्स जो होते हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। तो आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने इस सैलरी में उसको इंक्लूड नहीं किया है।
तो अब इमेजिन करो आपको एक जॉब मिलती है जिसमें आपका 20 यूरो पर आवर के हिसाब से सैलरी है। तो आप खुद कैलकुलेट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप कितना जो है वो अर्न करेंगे और आपका कितना जो है आप सेव करेंगे उसके बाद। तो जल्दी से जाके कैलकुलेट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं और कितना उसके अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। तो आपको अब पता चल गया है कि एज अ स्टूडेंट आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कितना कमा सकते हैं और आप कितना सेव कर सकते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ रह गई है वो रह गई है मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्या पता कहाँ पे ये वीडियो किसको हेल्प कर दे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी या नहीं थी, और आप मुझे किस टॉपिक के बारे में आगे वीडियो बनाना सजेस्ट करते हैं। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर काम करके उसके ऊपर भी नई वीडियो लेकर जल्दी से आऊँगी। तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो के ऊपर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका लाइक शेयर कमेंट जो होता है वो मुझे मोटिवेट करता है अदर न्यू न्यू वीडियोस बनाने के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी एंड गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक ऑलवेज। तो इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।